नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है यादों का कारवां हिंदी पोएट्री बाय सुमी दत्ता। और इस चैनल में हम आपको सुनाते हैं हिंदी कविताएं जो मन की भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। और आज है मदर्स डे, सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन आउट देयर। हमारी सारी माताओं, बहनों और सारी स्त्रियों को और सारे लोगों को जिन्होंने मातृत्व का अनुभव किया है कभी न कभी, उन सभी को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि सृजन का कोई एक दिवस नहीं होता, सृजन तो हर रोज की प्रक्रिया है, पर फिर भी सेलिब्रेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हर वक्त कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह खोजते रहना चाहिए और उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमने तो मदर्स डे सेलिब्रेट किया, क्या आपने भी किया? कैसे किया? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज जो हम कविताएं आपको सुनाने वाले हैं वो है माताओं से जुड़ी हुई, मातृत्व से जुड़ी हुई, स्त्रियों से जुड़ी हुई। आप सुनेंगे कविताएं माँ पर। फिर वो माँ जो जब जन्म होता है, जब वो एक लड़की होती है, उसके सपनों पे जो सपने वो पूरे नहीं कर पाती है, उन पे। फिर आप सुनेंगी सास बहू पे लिखी हुई कविताएं। जी हाँ, क्योंकि सास भी माँ होती है, बहू भी माँ बनती है, दोनों ही माएँ होती हैं, पर कुछ तकरार होती है उनके रिश्तों में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस पे आधारित एक उस रिश्ते को समझने की कोशिश है उस कविता में, तो वो भी सुनेंगे आप। तो आज की कविताएं आपको ले चलेंगी अपनी मम्मी के बचपन की यादों में, जब आप बच्चे थे। मम्मी बच्ची नहीं थी, जब आप बच्चे थे और मम्मी आपकी परवरिश कर रही थी। फिर ये कविता एक नई सोच भी आपको देगी और फिर ये आपको ये प्रश्न भी पूछती है, क्या एक माँ को सिर्फ माँ बनकर रहना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? क्या एक माँ को अपने सपने पूरे करने के अधिकार नहीं है? हमारे समाज में अक्सर ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये उम्मीद लगाया जाता है कि जब एक लड़की एक माँ बन रही होती है तो वो अपना 100% उस किरदार को दे दे और बाकी अपने कार्य क्षेत्र से अवकाश ले ले और अपने दूसरे जो सपने हैं उन्हें और छोड़कर वो पूरे तरीके से सिर्फ माँ बनकर रह जाए। आपको क्या लगता है, ये सही है? क्या सिर्फ एक स्त्री के ही स्त्री के ही ऊपर आता है ये सारी जिम्मेदारियां? क्या उसी की होती हैं? क्या इसके लिए उसे अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या आपको ये सही लगता है? तो बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं हम जैसा सोचते हैं, मेरी जो सोच है उस पर आधारित तो हमने कविता लिख दी है। आप सुनिए और बताइए कि क्या आप भी आपकी सोच भी मेल खाती है मेरी सोच से? तो शुरू करते हैं आज की पहली कविता, जो जुड़ी है आपकी मम्मी और मेरी मम्मी और सभी मम्मियों से जुड़ी हुई ये कविता है, सभी माँ को समर्पित है ये कविता। आह, माँ। वो रिश्ता एक अकेला है, वो रिश्ता एक अकेला है जो जन्म से पहले जुड़ता है। वो रिश्ता एक अकेला है जो जन्म से पहले जुड़ता है। वो रिश्ता एक अनोखा है, हर मौसम में पिघलता है। हो धूप बहुत तो छाँव है वो, हो धूप बहुत तो छाँव है वो, जाड़े की धूप की ताव है वो। है धूप बहुत तो छाँव है वो, जाड़े की धूप की ताव है वो। बारिश में बन जाती है ओट, बारिश में बन जाती है ओट, हो रात अंधेरी वाली तो बन आती है वो अमिट ज्योत। रात अंधेरी वाली तो बन आती है वो अमिट ज्योत। माँ की उपमाएं हैं अनेक, माँ की उपमाएं हैं अनेक। बच्चे की पहली मुस्कान है वो, बच्चे की पहली मुस्कान है वो, हर धड़कन की पहचान है वो। पर माँ का भी तो मन है ना, पर माँ का भी तो मन है ना। वो नहीं मांगती तेरा धन, पर उसका भी जीवन है ना, पर उसका भी जीवन है ना। क्या बस माँ बन रह जाएगी, क्या बस माँ बन रह जाएगी? बच्चे एक दिन उड़ जाएंगे। हाँ, जैसे चिड़िया के पंछी घोंसले से उड़ जाते हैं पंख आने पर, उसी तरह बच्चे बड़े हो जाते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। बच्चे एक दिन उड़ जाएंगे, इस संसार के वे हो जाएंगे। माँ का मन दौड़ेगा उन तक, माँ का मन दौड़ेगा उन तक,
पर उनको छू ना पाएगा। फिर उस दिन माँ का क्या होगा? फिर उस दिन माँ का क्या होगा? जब ममता की चाह नहीं होगी, माँ फिर भी तो पूरी भरी होगी। उसकी ममता उनको पुकारेगी। कुछ आएंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ माँ को गले लगाएंगे, कुछ माँ को अफसोस दिलाएंगे। नहीं दोष है बच्चों का। इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे दोषी हैं और बच्चों को अपने सपने छोड़ के बस माँ के आंचल में रह जाना चाहिए। नहीं नहीं, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है। नहीं दोष है बच्चों का, ना माँ ही अबला है। नहीं दोष है बच्चों का और ना माँ ही अबला है। वो तो देवी दुर्गा काली और त्रिदेवी की शक्ति है। वो तो देवी दुर्गा काली और त्रिदेवी की शक्ति है। इसे कमजोर आंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर क्या है प्रश्न? पर ममता की रीत अलग है। पर ममता की है रीत अलग। ये एक दिशा की धारा है। पर ममता की है रीत अलग। ये एक दिशा की धारा है, कभी ना उल्टी बहती है। मिलता जो माँ से बच्चों को, मिलता जो माँ से बच्चों को, मिलता फिर उनके बच्चों को, मिलता जो माँ से बच्चों को, मिलता फिर उनके बच्चों को। फिर क्यों एक ही रिश्ते में जिए माँ? फिर क्यों एक ही रिश्ते में जिए माँ? क्यों माँ बनकर ही जिए वो? क्यों ना सपनों की हो ले वो? क्यों ना सपनों की हो ले वो? ले पंख नहीं वो उड़ान भरे, ले पंख नहीं वो उड़ान भरे और आसमान को छू ले वो। और जो हमारी अगली कविता है वो भी इसी स्थिति पे है, इसी परिस्थिति पे है, जब एक लड़की माँ बनती है और उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है कि नहीं बच्चे की परवरिश अच्छे से हो। उसे सारी उपमाएं दी जाती हैं कि कितना महान काम करने जा रही हो, और जब उससे एहसास होता है कि हाँ बच्चे की परवरिश तो ठीक से हो रही है पर शायद छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, और उसकी स्थिति क्या हो जाती है परिवार में, या उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, उस पर लिखी हुई ये कविता है। बताइएगा हमें इससे आप जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। यानी ये एक शॉर्ट्स में भी ये कविता मैंने डाली है अपने चैनल पे, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये कविता है वो कौन है। वो कौन है सिमटी सी दुनिया जिसकी, रूठे से सपने जिसके, झूठे से अपने जिसके, गहरे जज्बात हैं जिसके, फीके एहसास में लिपटे, थक गए सर गूंज गूंज कर, थक गए सर गूंज गूंज कर, चुप खड़े अब आंखें नीचे। बन गई ममता की मूरत, बन गई ममता की मूरत, हो गई धुंधली वो सूरत, है लुटाया प्रेम ही बस, है लुटाया प्रेम ही बस, बदले में खोकर सभी कुछ। महानता की सारी उपमाएं, महानता की सारी उपमाएं हो गई हैं खत्म जिस पर, देवी नहीं बनना था उसको, देवी नहीं बनना था उसको, जीना था इंसान बनकर। तो ये थी उस नई नवेली माँ की भावनाओं पे लिखी कविता। अब हम मुड़ते हैं सास बहू के रिश्ते पे। अक्सर ऐसा होता है कि अपनी मम्मी सभी को अच्छी लगती है पर किसी और की मम्मी, और ख़ासकर अपने पति की मम्मी, उन्हें अपनाने में बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों सास बहू का रिश्ता इतना तीखा मीठा टकरारों वाला होता है? ऐसी क्या बात है जो सास बहू की एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और ऐसी क्या बात है जो बहू एक्सेप्ट नहीं कर पाती है? तो कोशिश की है, थोड़ा बहुत, बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत समझा है आस पास से भी और खुद के जीवन से भी और बहुत सारी कहानियों से भी, तो जो समझ में आया है उसे कविता का स्वरूप देने की कोशिश की है। देखते हैं कितनी सही लगती है आपको, और ये बातें सही लगती भी हैं कि नहीं आपको। कोशिश की है इसको परिभाषित करने की, इस उलझन को सुलझाने की। तो बने रहिए इस कविता के साथ। सास बहू और समझ। माँ जन्मी पहले बेटी बनकर, माँ जन्मी पहले बेटी बनकर,
फिर बड़ी बहन या छोटी बनकर। माँ जन्मी पहले बेटी बनकर, फिर बड़ी बहन या छोटी बनकर, फिर दुल्हन नई नवेली बनकर, आई घर के आंगन में वो लक्ष्मी दुर्गा देवी बनकर। ऐसा ही होता है ना, सास हो बहू हो, आखिर शुरुआत तो ऐसी ही होती है। अब सास भी कभी बहू थी, सबने देखा है, सब जानते हैं। तो ये कविता जितनी सास की है उतनी बहू की भी है, जितनी बहू की है उतनी सास की भी है, क्योंकि बहू भी सास बनेगी, सास भी बहू थी। माँ जन्मी पहले बेटी बनकर, फिर बड़ी बहन या छोटी बनकर, फिर दुल्हन नई नवेली बनकर, आई घर के आंगन में वो लक्ष्मी दुर्गा देवी बनकर। कुछ दिन रहता है ऐश्वर्य बहुत, कुछ दिन रहता है ऐश्वर्य बहुत, देवी की होती है पूजा। कुछ दिन रहता है ऐश्वर्य बहुत, देवी की होती पूजा है। फिर उसी लक्ष्मी में सबको, फिर उसी लक्ष्मी में सबको दिखाई काली माता है। फिर उसी लक्ष्मी में सबको दिखाई देती काली माता है। गुण सारे गौण हो जाते हैं, गुण सारे गौण हो जाते हैं, बस अवगुण ही रह जाते हैं। तो गुण सारे गौण हो जाते हैं, बस अवगुण ही रह जाते हैं। है बात बहुत ही छोटी सी, है बात बहुत ही छोटी सी, पर उसको हम कर देते विशाल, पर उसको हम कर देते विशाल। कैसे कर देते हैं? बहुत बड़ी खाई हो जाती है सास बहू के रिश्ते के बीच में। जबकि अगर समझा जाए, लॉजिकली इसको देखा जाए, टेक्निकली इसको देखा जाए, तो कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये खटास आती है और हम उन चीज़ों पे नहीं गौर करते। हमने क्या कहा, उसने क्या कहा, हम मुस्कुराए तो वो गुस्सा हो गए, तो हमने ये बनाई उन्हें पसंद नहीं आई, या उन्होंने ये दिया हमें पसंद नहीं आया। लेकिन एक्चुअली व्हाट इज़ द रूट कॉज, क्यों ऐसा होता है, क्यों इतनी डिफरेंसेस होती हैं? तो एक बहुत छोटा सा सिंपल सा रीज़न है उसका। है बात बहुत ही छोटी सी, पर उसको हम कर देते विशाल। बस इतनी सी तो बात है कि, बस इतनी सी तो बात है कि दोनों घर के हैं तौर अलग, दोनों घर के हैं तौर अलग। जो छोटा पौधा हो तो माने भी, जो छोटा पौधा हो माने भी, पर बड़ा वृक्ष बनकर आई, पर बड़ा वृक्ष बनकर आई, कैसे उसको बदलोगे तुम उसकी डाली, उसकी शाखा या उसके पत्तों को बदलोगे। जो बहू होती है उसके तौर और जो उसका ससुराल होता है उसके तौर तरीके से सभी अलग होते हैं। और चूंकि वो दो घर, दो परिवार, दो नियम कानून या जो कह लें ढंग रहने के सब इकट्ठे होते हैं, तो बस वो तौर तरीकों का ही अंतर होता है, जिसे हम तकरार समझ लेते हैं, दुश्मनी का रूप दे देते हैं। और अब तो लड़कियां, और होना भी चाहिए, हम पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, तब शादी होती है, तो संभावना कम रह जाती है कि अब सोच बदलेगी या कुछ नया, मतलब संभावना है, पर छोटी उम्र में होती थी तो शायद अपनी सोच डेवलप ही नहीं हो पाती थी, बच्चा ही रहता, बच्चे का मन ही रहता था और शादी हो जाती थी। हालांकि वो बहुत गलत था, पर अभी है कि अब हम अपनी सोच, समृद्ध सोच के साथ ससुराल में कदम रखते हैं। तो उसी पे है कि जो छोटा पौधा हो माने भी, पर बड़ा वृक्ष बनकर आई, कैसे उसको तुम बदलोगे। तुम उसकी डाली, उसकी शाखा या पत्तों को बदलोगे। तुम तो फिर क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है नजरअंदाज करो। क्या हुआ अगर है तौर अलग, क्या हुआ अगर है तौर अलग, क्या हुआ अगर है ढंग अलग, क्या हुआ अगर है पसंद अलग। उसके तौर अलग हैं, उसकी सोच अलग है, उसके ढंग अलग है, तो जाने दो। क्यों चाहे मेरी जैसी हो, क्यों चाहे मेरी जैसी हो, क्यों चाहे मेरा सा बनकर रह जाए वो बस इस घर की होकर। तो ये थी बहू की बातें। और अब मम्मी के मन में क्या चल रही है? तो जब नई नई बहू आती है तो क्या होता है, अब बात करते हैं मम्मी की। मम्मी का घर था, मम्मी का घर था, मम्मी का बेटा, मम्मी का ही तो सब कुछ था। वो आई नई नवेली सी, सुनहरी सी जादू की छड़ी लेकर, वो आई नई नवेली सी, सुनहरी सी जादू की छड़ी लेकर। एक दिन में उसका सब होकर मम्मी को लगा पराया सब, मम्मी को लगा ले गई वो सब।
मेरा ना कुछ भी बाकी है। अब तक उसने जो कुछ भी पाया है, अब तक उसने जो कुछ भी पाया था, जो कुछ उम्मीद लगाई थी, सब उसके आने से गैर हुई, इस बात से वो घबराती है। वो ऐसा सोचा करती है, वो आई है ले गई है सब, ऊपर से मेरी माँ ने ना मेरी हर बात पे लड़ती है। अब इसको इतना तो जताना है, अब इसको इतना तो जताना है, जो लिया है वो मेरा था सब, जो लिया है वो मेरा था सब। ये घर भी तो मेरा है जिस पे अधिकार जमाती हो। उसको अपना अतीत सारा उसको समझाना है, जो उसने जब जब खोया है उसको एहसास दिलाना है। वो उसको ये सब जताती है जिसने कुछ भी ना देखा है, वो नहीं जानती पूरा सच, उसने ना देखा है अतीत, उससे उम्मीद लगाती है वो समझेगी सारा सब कुछ। अरे वो भी तो एक बच्ची है, अरे वो भी तो एक बच्ची है, हाँ अकल की अभी वो कच्ची है। दो वक्त नए रिश्तों को तुम, दो वक्त नए रिश्तों को तुम, कुछ साल सब्र करके बैठो। दो वक्त नए रिश्तों को तुम, कुछ साल सब्र करके बैठो। हाँ, रिश्तों में वक्त की कमी हो जाती है। क्या होता है, हम बहुत जल्दी से नतीजे पे पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ये बहू अच्छी नहीं और ये सास अच्छी नहीं। अगर हम थोड़ा वक्त दे रिश्तों को और एक दूसरे की कमियां थोड़ा कम देखें, नज़रअंदाज करें और देखें, तो हमें खूबियां ही खूबियां नज़र आएंगी। और हम अपनी कड़वाहटों को थोड़ा रोक लें, थोड़ा सब्र रखें, तो जो देंगे वही पाएंगे। हाँ, यकीन मानिए, ये नियति का नियम है। देते जाओ प्यार ही बस, देते जाओ प्यार ही बस, जो देंगे वही तो पाएंगे। तो देते जाओ प्यार ही बस, मिलेगा आज नहीं तो कल, वापस आएगा प्यार मगर। दो वक्त मगर मत इतनी जल्दी निर्णय लो, दो वक्त मगर मत इतनी जल्दी निर्णय लो। कड़वाहट से हो शुरू भले, पर अंत में मीठा ही होगा। चाहे कितनी भी तीखी या कड़वी सब्जी हो, पर आखिर में हम किसी भी दावत पे जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, हमें कुछ मिठाई ही दी जाती है ना। करेला ही क्यों ना हो या तीखी ही सब्जी क्यों ना हो, पर आखिर में तो मिठास ही हो जाती है, पर अंत में मीठा ही होगा। अगर रखोगे तुम सब्र, अगर रखोगे तुम सब्र, देखोगे सारे गुणों को तुम। थोड़ा सा वक्त बीतने दो, तुम अपनी भाषा मत बदलो। अनुरोध विनम्रता मत छोड़ो, तुम थोड़ा सब्र दिखाओ फिर, तुम थोड़ा सब्र दिखाओ फिर। देखोगे होगा चमत्कार, देखोगे होगा चमत्कार, सारी दूरी मिट जाएगी, वो तुमको भी अपनाएगी, तुम उसको भी अपनाओगे, तुम एक दूजे के हो जाओगे। तो फिर देखना है ये चमत्कार, विश्वास मानिए होगा ये चमत्कार। बस थोड़ा सा पेशेंस, एक दूसरे की चीज़ों को करना है नज़रअंदाज, बस। तो ये थी आज की 3 कविताएं। आज मदर्स डे स्पेशल था, इसलिए स्त्रियों की भावनाओं पे आधारित कविताएं थी। क्या आपको ये सोच मेरी अच्छी लगी, नहीं लगी, पंक्तियां कैसी लगी कविता की? क्या आप मेरे सोच से एग्री करते हैं या फिर सहमत नहीं हैं आप? तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे कि सीधी बात हो, और अगर नहीं हो पाए तो कविताओं के साथ वीडियो रहेगी। पर आपकी प्रतिक्रिया अगर अच्छी हुई तो हम कोशिश करेंगे। हालांकि एक माँ बनने के बाद बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल होता है समय निकालना, पर अगर आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे प्रोत्साहित करेंगी तो हम ज़रूर ऐसी वीडियोस बनाएंगे और सीधी बात करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी ये कविता। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए अपने हर एक दिन को, हर एक नई सुबह को, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल